अंबिकापुर में आज सर्व समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और स्थानीय घड़ी चौक पर अमित बघेल का पुतला दहन किया। दरअसल अमित बघेल ने विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में अग्रवाल और सिंधी समाज पहले से ही आवाज उठा चुके थे। उन्होंने FIR की भी मांग की थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से नाराज सर्व समाज ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता बालकृष्ण पाठक ने कहा कि इस तरह के लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। चोर को जूता मारो। पहले पूरे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर थाने में हमने FIR की थी, उसके खिलाफ बता दीजिए किस प्रकार प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति किसी विक्षिप्त द्वारा खंडित कर दी गई थी, जिसके विरोध में बहुत सारे विभिन्न समाजों ने रायपुर के VIP चौक में धरना दिया था। उसी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संयोजक अमित बघेल द्वारा वहां धरना देने के उद्देश्य से वहां जमा हुए थे। उसी धरने के दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे आराध्य भगवान अग्रसेन व सिंधी समाज को पाकिस्तानी बोला। वो उनके आराध्य को अमर्यादित शब्द से बोल करके अपमान किया था। उसके विरोध में आज से 11 दिन पहले अंबिकापुर में FIR दर्ज करवाई गई थी। आज 11 दिन पश्चात भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ना तो उसे गिरफ्तार किया गया। उसे लेकर के सर्व समाज सरगुजा द्वारा, जिसमें सर्व समाज में अग्रवाल समाज, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज व केसरवानी समाज व अन्य बहुत सारे समाजों ने आज अग्रसेन चौक में धरने में शामिल हुए और आज महाधरना प्रदर्शन किया। धरने के पश्चात सभी रैली के माध्यम से आज घड़ी चौक पहुंचे हुए हैं। वह पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम पुनः दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, हमने 6 तारीख को परसों 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो 8 तारीख को विशाल धरना किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर आज सर्व समाज द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। वो रैली निकाल करके पुलिस प्रशासन और सरकार को चेताया है कि अगर 48 घंटे में पुनः अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आने वाले समय में और कठोर कदम उठाएंगे। जिस हिसाब से अमित बघेल सामाजिक सौहार्द लगातार बिगाड़ रहा है, अगर सरकार या पुलिस प्रशासन ये चाह रही है कि हम भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ें तो हम फिर अच्छे से बिगाड़ करके दिखाएंगे। या तो उसे गिरफ्तारी करे या सर्व समाज पूरे छत्तीसगढ़ को दिखा देगा, प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार को दिखा देगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपके पास 48 घंटे का समय है, आप अमित बघेल को गिरफ्तार करके उसे जेल में डालें और रासुका के तहत उसके ऊपर रासुका का चार्ज लगा करके उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करें। ये आज जो प्रदर्शन हुआ वो आज का नहीं है। 3, 4, 5 तारीख को उसने सभी समाज के धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बड़े जितने भी गैर छत्तीसगढ़ के महान पुरुष हैं, महान विभूति हैं, सबको निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दिया है, अपमानित किया है, जिससे छत्तीसगढ़ की जो समरसता का वातावरण है वो दूषित हुआ है। इसका पुराना रिकॉर्ड पहले भी कांग्रेस शासन काल में किया था, तो भूपेश बघेल जी ने इसको बंद करवाया था, मेरे को भी जानकारी है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार मूक दर्शक कैसे बनी हुई। छत्तीसगढ़ की समरसता पर प्रश्न लग रहा है। सभी समाज के लोग उद्वेलित हैं, पूरा प्रदेश बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित कर दी गई थी किसी असामाजिक तत्व के द्वारा,
इस विषय पर क्या? छत्तीसगढ़ के महतारी की मूर्ति को खंडित कर देना निंदनीय है। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में नहीं देश में बना हुआ है। कहीं महात्मा गांधी का चश्मा तोड़ दे रहे हैं, कहीं BR अम्बेडकर के मूर्ति को खंडित कर रहे हैं, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कहीं दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति। इस तरह का वातावरण क्यों बना है? उसके लिए कौन जिम्मेदारी की इस तरह का वातावरण बना है कि जो ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले, हमारे देश में समरसता का वातावरण बनाने वाले, ऐसे लोगों को मूर्ति को खंडित करने का वातावरण कैसे बन रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए अमित बघेल पे? अमित बघेल को इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये नए प्रकार का नक्सलियों को जन्म दे रहा है, जो छत्तीसगढ़ में को बनाने में, जो छत्तीसगढ़ के समस्त जाति धर्म के लोग जो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाए हैं, बड़े बड़े कल कारखाने खोले हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं, उसे लेवी वसूलने का ये आरंभ भी किसका है। और लेवी वसूलने वाले अपने अपने अनुचरों को ये तनख्वाह देगा जैसे नक्सली देते हैं। इसको राज्य सरकार क्यों बन पा रहा है, समझ से परे है। ये जो दूषित वातावरण बन रहा है, इसके लिए राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। राज्य सरकार का कार्रवाई नहीं करना छत्तीसगढ़ के समरसता को दूषित करने में प्रेरित हो राज्य सरकार। मैं राज्य सरकार को जिम्मेदार हूँ। कोई भी कोई गुंडागर्दी करेगा, झूलेलाल को गाली दे देगा, किसी को गाली दे देगा, अग्रसेन महाराज को गाली दे देगा, दीनदयाल उपाध्याय को गाली दे देगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सभी गैर छत्तीसगढ़िया लोगों को गाली दे देगा। हमारे छत्तीसगढ़ के भाई के लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, वहां क्या होगा उनका? आसाम के चाय बागान से लेके उत्तर प्रदेश के गलीचा कारखाने से लेके पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों में काम कर रहे हैं। बिहार के लोग काम कर रहे हैं, भोजपुरी के लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अनेक सरकारी नौकरी में है। हमारे कलेक्टर साहब भी दूसरे प्रदेश के यहाँ काम कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो किस तरह का आंदोलन? तो पूरा प्रदेश बंद का आह्वान सर्व समाज ने किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि आप जो भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई करोगे, छत्तीसगढ़ के समरसता को खंडित करने वाला जो व्यक्ति होगा, जिला कांग्रेस कमेटी उसका पूरा समर्थन। सर समाज के द्वारा रैली निकाला गया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अमित बघेल को गिरफ्तार करें। पूरा बताएं मामला क्या? देखिए, विगत 15 दिन पहले जौहर पार्टी के जो तथाकथित अध्यक्ष हैं, जिनको पूरे छत्तीसगढ़ में कांसा चोर कहा जाता है, इनके द्वारा सामाजिक महापुरुषों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सबकी महतारी है। सामाजिक सम्मान और आत्म सुरक्षा के लिए हम लोग अपने आराध्य देवों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने संकीर्ण मानसिकता के साथ छत्तीसगढ़ की समरसता को भंग करने का प्रयास किया है और इसका पुरजोर खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य राज्यों में भी हो रहा है। जगह जगह होकर उनको पर लगभग 50 से ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अब हमारी मांग है कि उसको गिरफ्तार करें। अगर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आगामी 10 तारीख को सर्व समाज की ओर से पूरे प्रदेश में हम लोग महाआंदोलन के रूप में प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे। सरकार की कार्यप्रणाली कैसे देखते हैं? सरकार की कार्यप्रणाली तो ऐसी है मित्र कि अगर जंगल में एक सामान्य आदमी को ऊँट गिनने भेज दी जाए कि इनके पैर कितने हैं, गिन के आओ, तो गिन के आ जाएगा। सरकार का आदमी जाएगा तो पहले ऊँटों की टांग को गिनेगा, फिर आके 4 का भाग देगा, तब वो संख्या बताएगा। सरकार सोई हुई है। पता नहीं किस डर के कारण शासन और सत्ता कार्रवाई करने से डर रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना यह है कि इस प्रकार का कृत्य छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं है। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय है। छत्तीसगढ़ के जो शांत वातावरण में सामाजिक समरसता को, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह छत्तीसगढ़ की सर्व समाज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। की बात को मान के सर, अग्रवाल समाज के द्वारा सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मामला था, किस तरीके से? सर्व समाज के द्वारा आज अग्रसेन चौक पे इकट्ठा होकर के रैली निकाली गई। घड़ी चौक पे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके ज्ञापन को लेकर के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन का बता दें, किस प्रकार प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे?